जी ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। वो वीडियो जो है वो आज की नहीं, वो बहुत पहले मुझ तक भी पहुंची थी। और बेशुमार और ऐसे लोग हैं कि जिनके पास वो वीडियो है। और आई एम रियली सॉरी, वो शेयरेबल नहीं है। और अगली बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि वाकई टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी तो अ, रब ताला ही बेहतर जानता है, और उसकी में किस हद तक सदाकत है, किस हद तक नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं माजरत चाहूँगा, मैं आपको भेज भी नहीं सकता हूँ। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो वीडियो किसी को भिजवाई जा सके। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये इसका बेहतर जवाब तो बहरहाल साहब भाई ही दे सकते हैं, या इसका बेहतर जवाब जो है वो मजलिस शूरा दे सकती है। बट दिस इज़ फैक्ट। आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या से क्या नहीं हो सकता। हमेशा एक बात कही, ओ पैसे खर्च करो तो देखो केड़ा काम नहीं होता। अब जिस तरीके से एक चीज़ सामने आई थी, कम से कम मैं चूँकि पाकिस्तान में नहीं था, मैं यहाँ दुबई में हूँ, मजलिस शूरा बनी, बताया गया कि उसमें बहुत बड़े जय्यद उलमाए किराम हैं, मशाइख़ उज़्ज़ाम हैं, और बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। और उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि वो ये काम बड़ी खुश उसलूबी के साथ 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। आपके सामने है, सबने देखा। और मदनी साहब ने कहा कि 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है ये 10 लाख रुपए की पेमेंट, तो जैसा कि आपके कानों से भी वो मदनी साहब का वॉइस नोट गुज़रा कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि उलमाए कराम या पता नहीं मुफ्तियान कराम, उनके मुँह बंद करने के लिए उनको लाख-लाख रुपए देना है। अब वो मुँह क्यों बंद करने हैं, किस लिए करने हैं, क्या करना है? और जिस जहाँ उन्होंने कहा कि जी जो काम आपका पता नहीं 10 लाख रुपए में होने वाला है, वो मैं 5 लाख में करवा सकता हूँ। ये चीज़ें चलती हैं। अब वो जो उलमाए कराम हैं, बिलख़ुसूस उसमें एक नाम मैंने सुना है, मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता हूँ। शायद कोई मौलाना, कोई अल्लामा साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, तबस्सुम साहब। वो बेहतर बता सकते हैं, या मजलिस शूरा के बाकी उलमाए कराम जो उसमें शामिल हैं, चूँकि उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मुफ्तियान कराम। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि उनके मुँह बंद कराने के लिए पैसे चाहिए हैं। अब उनका मुँह क्यों खुला था, उनका मुँह क्यों बंद करवाना था, या इसका पर्पस क्या था? वेरी फ्रैंकली यार, वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। जहाँ अरबों करोड़ों का लॉस हुआ, वहाँ मुमकिन है कि सैफ साहब ने ये चीज़ सोची हो कि भई चले ये 5-10 लाख रुपए से अगर मैटर्स पॉज़िटिवली रिज़ॉल्व हो रहे हैं तो देने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो उन्होंने दे दिए होंगे। अब मैं पहले भी अगर आपको याद हो तो जब बात हुई थी कोर कमांडर के हवाले से, मदनी साहब ने ही की थी, तो मैंने तो उस वक़्त भी कहा था कि मुझे नहीं पता किस कोर कमांडर की बात कर रहे हैं, और अब जिन जनरल्स की उन्होंने बात की या जो भी उन्होंने नाम लिए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ज़रूरी नहीं है कि इसमें सदाकत हो। रीज़न कि कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी जनरल अगर होगा, तो जनरल क्या यार 5-10 लाख रुपए में ज़हन नहीं मानता। क्योंकि पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए। एक साहब ऐसे भी तशरीफ़ लाए थे कि जिन्होंने ये कहा था कि जी फलाँ बहुत एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान आर्मी का। उनसे मेरी बात हो गई है और आपका मैटर रिज़ॉल्व हो जाएगा। और अच्छा जी करना क्या होगा? बस वो फलाँ जनरल साहब हैं तो उनके घर पे एक एसी भिजवाना है, और फलाँ जनरल साहब हैं,
ان کی بیگم کو بھی اے سی بھجوانا ہے. تو کامن سینس کی بات ہے کہ جرنیلوں کے گھر میں کیا اے سی نہیں لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ اے سی کے لیے بس انہوں نے ایک اے سی لے کے تو سیف ارمان نیازی کے کام کروا دینے. تو یہ بھی کوئی اس طریقے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ اس کے بارے میں یقیناً اب چونکہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ مجلس شورا کے وہ کون سے مفتیان کرام یا علماء کرام ہیں کہ جن کے لیے لاکھ لاکھ روپے دیا گیا ان کو. اور افسوس کا مقام تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے کہ اب لاکھ روپے یار اس کی کیا ویلیو ہے. لاکھ روپے کی خاطر اگر سیف ارمان نیازی کا ساتھ دینا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لاکھ روپے لیے بغیر بھی ساتھ دیا جا سکتا تھا. تو ابھی میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور اللہ پاک بس سب کو ہدایت دے. مل کے دعا کرنی چاہیے کہ خدا پاک کوئی ایسا رستہ نکالے کہ جس سے یہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں. اللہ پاک سب کو ہوش کے ناخن دے، جذباتی فیصلوں سے بچائے. اور یہ وقت جوش کا نہیں ہے، یہ وقت ہوش کا ہے. بلیم گیم سے کچھ نہیں ہوگا. جو مرضی کہتے رہے، آپ کہیں جی سیف ارمان غلط ہے، وہ کوئی کہے جی مدنی صاحب غلط ہے، کوئی کہے جی فلانا صاحب غلط ہے. اوکے، ان تمام چیزوں کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ ہونا وہ ہے جو نیب کورٹ اسلام آباد نے ڈیسیژن دینا ہے. اس کے ابھی آنریبل جج صاحب آئے ہی نہیں ہیں. جب کوئی جج صاحب آئیں گے تو اس وقت ضرورت ہوگی کہ کیس کے اوپر فوکس کیا جائے. سیف ارمان نیازی صاحب کو بھی فوکس ہونا چاہیے کیس کے اوپر. اور جو باقی احباب ہیں جو گروپوں میں اتنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ایک دوسرے پہ جب الزام لگائیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک پرسنالٹی ہی ڈیمیج ہونے والی بات ہے نا. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں رول پلے کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں تو صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں میرے بردر. اس کے علاوہ میں اور سر دست کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تھینک یو.